जमीनी स्तर पे संगठन का निर्माण बहुत तेजी के साथ हुआ और हर गांव में और हर वार्ड में पहुंच के जो लोगों ने अभिनंदन किया, जो लोग जुड़े, जो लोग कह रहे थे कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग आए और हम उससे जुड़ना चाहते हैं। 7,500 से ज्यादा गांवों और वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। वहां पे हम समितियां बना चुके हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के लिए हरियाणा के अंदर 29 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब आएंगे तो हमारे सभी ये जो नवनियुक्त 6,500 से ऊपर पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे और वो शपथ ग्रहण करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं पे और 10 की 10 लोकसभा के चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 2024 में हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी और एक ईमानदार सरकार बनाएगी जो हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचारी व्यवस्था को खत्म करेगी, अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी का निर्माण करेगी, युवकों को बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार देगी, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगी, 24 घंटे बिजली देगी, दिल्ली की तरह मुफ्त देगी, 24 घंटे पानी देगी, दिल्ली की तरह मुफ्त देगी। और दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से हम किसान का ख्याल रख रहे हैं, महिला का ख्याल रख रहे हैं, जवान का ख्याल रख रहे हैं, हर किस्म से चौतरफा विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास हरियाणा के अंदर भी होगा। अभी बहुत देर है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों से पूछ के करती है। देखिए, दो बात बता दूं, मुद्दा पानी है और पानी हर राज्य को मिलना चाहिए। हर तरफ से किसान परेशान है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, पानी की कमी है। पानी का बंटवारा करना केंद्र सरकार का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री उसका बंटवारा करे। देश का प्रधानमंत्री इस फैसलों को लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। केवल ये राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाने का काम करती है, ये मुद्दा सुलझाना नहीं चाहते। एक वक्त रहा कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी रही, हरियाणा के अंदर भी रही, केंद्र में रही, इन्होंने मुद्दा बना के रखा, हल नहीं किया। एक वक्त रहा बीजेपी और अकाली दल की सरकार पंजाब के अंदर भी रही, हरियाणा के अंदर भी और केंद्र में भी। आज भी दो जगह तो है ही और तीसरी जगह की इनकी खत्म हुई है, 2016 के अंदर थे। इन्होंने मुद्दा बना के रखा क्योंकि इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, रोटी सेकने का मुद्दा है, वोट लेने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी दोहरी राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हिसार के अंदर आए थे, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पानी का बंटवारा करना है, वो करें। और उनकी बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती, केंद्र सरकार को यह फैसला करना होगा। देश का जब चुनाव पहली बार नरेंद्र मोदी ने लड़ा था तो 2014 के अंदर रेवाड़ी से उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसार 65% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है। उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान के लोगों का हक है। मैं उस पानी को वापस लाऊंगा। 2 ट्रम 9 साल पूरे हो गए, एक बूंद पानी की पाकिस्तान जाते हुए इन्होंने रोकी नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शर्म से उनका सिर झुक जाता है कि जो वायदा उन्होंने देश की जनता से किया था, इस क्षेत्र की जनता से किया था, उसको निभा नहीं पाए और ना ही पानी का बंटवारे के लिए आज तक बैठे। अच्छा सर, क्या पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहिए? हर राज्य को मानना चाहिए, परंतु हर राज्य के पास पानी की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बैठे और बैठ के पानी का बंटवारा करे। क्यों बंटवारा नहीं करती केंद्र सरकार? क्यों चुप्पी साधी हुई है? क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार इसका निर्माण करवाए। आपकी सरकार? मैं तो यही कह रहा हूं जी, पानी तो मुद्दा है ही ना।
पानी तो हर आदमी को चाहिए ना, पानी का बंटवारा करना जब प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो बोला कि प्रधानमंत्री फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ना, जब पहले वो फैसला कर ले, फिर उसके बाद जो भी बातें होगी आगे बढ़ेंगी। मैं तो वही कह रहा हूँ जी, हरियाणा भी ये बात कहता है, पंजाब भी ये बात कहता है, राजस्थान भी ये बात कहता है कि मेरे पास पानी नहीं है। पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है, वो बंटवारा करें। वार्ड और गांव के सचिवों की नियुक्ति का है और इसके साथ घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी का संगठन मैं समझता हूँ कि सबसे मजबूत अब ग्रास रूट में तैयार हो गया है, जो भविष्य के अंदर लोगों के दुख सुख में हर तरीके से गांव के स्तर से लेकर के ऊपर तक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जैसा कहा कि अरविंद जी शपथ दिलाने के लिए आएंगे, क्योंकि ये पार्टी की ट्रेडिशन है, एक उस तरीके से काम करते हैं कि साथी को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ देते, उसको एक अपनी जिम्मेदारी का भी बोध हो, उसको क्या पार्टी किस तरीके से मान सम्मान और ताकत देती है, ये सारी चीजें उस दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमारी लोकसभा की मीटिंगें रही और इन लोकसभा की मीटिंगों में करीबन 10 से 15 हजार लोगों के बीच में हम सब लोग गए, तो बहुत जोश है लोगों के अंदर। और हमें यकीन है कि जब चुनाव की घोषणा होगी तो आम आदमी पार्टी लोकसभा विधानसभा चुनाव में सबसे आगे उभर करके आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, गाँव लेवल तक जा रहे हो, जहाँ की दिल्ली की बात है, दिल्ली में आपके जो मंत्री पकड़े गए, कहीं नेगेटिव क्यों आएगा? जो अच्छा काम कर रहे थे, एक ने हेल्थ का मॉडल पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन बनाया, दूसरे ने स्कूल का मॉडल बनाया, और जो दिल्ली मॉडल है उसका आधार ये शिक्षा और स्वास्थ्य है, बाकी तो बिजली फ्री है, सारी चीजें वो करी है। और इस बात को सब मानते हैं कि जो तेजी के साथ पार्टी बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसको रोकने की एक साजिश और एक पूरी कोशिश हुई। और मैं समझता हूँ कि लोग सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ पर ज्यादा है, आज दिल्ली और देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, आज हरियाणा के अंदर कितना भ्रष्टाचार, सबको पता है कि किस तरीके से ये लोग अपने जो विरोधी हैं उनको सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके दबाने का काम कर रहे हैं और अपने लोगों को किस तरीके से बचाने का काम। एक तरह से वो ईमानदार है, आप कहते निर्दोष हैं, लेकिन उनकी जमानत क्यों नहीं? जमानत तो कानूनी कार्रवाई है, सरकार बार बार कुछ न कुछ अड़चन डालती है। जब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अभी कि भाई आपके पास सबूत है तो जल्दी दो, नहीं तो इनको छोड़ो, लेकिन फिर कुछ नया उसमें अड़चन डाल देते हैं। तो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी कोई कस्टडी मांग लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और सड़कों के ऊपर भी लड़ाई लड़ेगी।